हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। हसीना जी देखिए किसका फोन है। हाँ मैं बिजी हूँ, खुद देख लें। अरे देख ले किसका फोन है हसीना जी। वही मैंने कहा ना आपसे, मैं मसरूफ हूँ। हेलो पप्पो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 पप्पो, बहू भी बिल्कुल ठीक है। किसका फोन है? पप्पो पप्पो, कौन सी पप्पो? सकिया पप्पो। कौन सा क्या पप्पो? जी जी बताता हूँ जरा सब्र कीजिए। जी पप्पो वो मैं आपकी बहू से बात कर रहा था। जी पप्पो अपना ख्याल रखिएगा और ठीक तरह से इलाज करवाइएगा। क्या अब पप्पो यहाँ? आप हाँ पप्पो, क्यों नहीं? क्यों हाँ कर रहे हैं? लेकिन पुप्पो यहाँ भी तो कोई ढंग के हॉस्पिटल नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे पुप्पो। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा, आप आ जाएं बेशक। अरे नहीं पुप्पो आप ऐसी जिद कर रही हैं, कोई बात नहीं, हम दो ही तो लोग हैं, मैं सारा दिन दफ्तर में होता हूँ और आपकी बहू अकेली होती है, बस आ जाएं। नहीं आप 100 दफा आइए, आपका अपना घर है, लेकिन चले आ जाएं। अच्छा पुप्पो अब मैं क्या करूं हसीना जी, मैंने तो मना किया था। वो मैंने सुन लिया अच्छी तरह से, जो आप कह रहे थे कि आपका अपना घर है। ये घर क्या आपके खानदान वालों के लिए हॉस्पिटल बनेगा? क्या हो गया हसीना जी आपको? क्या मैं अपने खानदान वालों से कहूं कि यहाँ मत आए? मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता? तंदुरुस्त आए, बीमार तो ना आए ना। देखिए हसीना जी मैं सबको इनकार कर सकता हूँ लेकिन अपनी फुप्पो को इनकार नहीं कर सकता। इन्होंने ना हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। तो उसका बदला आप मुझसे लेंगे? मैंने आपके लिए क्या किया हसीना जी? पूछ तो लेते मुझसे। आप पूछ लेता हूँ हसीना जी। आप क्या फायदा, आप तो वो आ रही है। और एक बात बता दूं मोइन आपको, घर में जो चीज जहाँ पर है वो वहीं रहेगी, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगी चीज। अच्छा जैसा आप कह रही वैसे ही होगी। आप भी ना बस जाइए आप अपना काम कीजिए। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अरे फुप्पो ये तो बताएं कि आपको हुआ क्या है? अरे बेटा क्या बताऊं, दवाइयाँ खा खा के मर गई हूँ, इसीलिए तो तेरे पास है। लेकिन फुप्पो जी आपको हुआ क्या है? अरे बेटा यही तो समझ नहीं आ रही कि वो कमबख्त डॉक्टर था या कंपाउंडर था। अरे बेटा इतने टीके ठोके जा रहा था और इतनी गोलियां खिलाता था कि डकारे भी मुझे गोलियों की आती थी। लगता है कि खाना कभी खाया ही नहीं है। वैसे ये जाली डॉक्टर है, इनसे तो लोग जल्दी मर जाते हैं। ना बेटा तेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं मरी क्यों नहीं हूँ अभी तक? नहीं मेरा मतलब है कि आपको उनसे दवाई नहीं लेनी चाहिए। अरे तो फिर कहाँ से लेती, इसलिए तो तुम लोगों के पास आई हूँ। बस मोइन बेटा तू मुझे ना किसी अच्छे से अस्पताल में ले जा। फुप्पो जी यहाँ पर हर अस्पताल ना भोचड़ खाने बन चुके हैं, इलाज कम और ज़ेबा ज्यादा करते हैं। हाय मैं मर गई। नहीं वो काम तो अभी होना है। अरे देखा तुमने तुम्हारी बीवी की कैसे तेज जुबान चलती है। नहीं आप गलत समझ रही हैं। इनके कहने का मतलब है कि इलाज वाला काम तो अभी होना है ना। अच्छा बेटा जरा बहू से क्या मुझे सूप बना दे। सांप का सूप बना दूं? है तुम लोग सांप का सूप पीते हो? नहीं इनके कहने का मतलब है कि मछली का सूप, वो जो लंबी और पतली होती है ना सांप की तरह की, उसका। अरे भाई हम तो उसे मछली कहते हैं। लेकिन हम उसे सांप कहते हैं और उसका सूप ऐसे ही डसता है ना। डसता है? बीमारी को। हाँ बीमारी को। अरे मोइन मैं देख रही हूँ तुम्हारी ये बीवी ना ज्यादा ही हाथ से निकली हुई है। नहीं हसीना जी तो सुबह से 10 बार पूछ चुकी है कब पहुंचेंगी फुप्पो, कब पहुंचेंगी फुप्पो। अच्छा आप जाइए हसीना जी, फुप्पो के लिए सूप बनाइए ना। पहले आप जाके सांप तो ले आइए। सांप मतलब मछली ना? जी मछली। ठीक है हसीना जी आप जाइए, मैं आता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी को ना मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं फुप्पो ऐसी बात नहीं, हसीना जी का मिजाज थोड़ा सा तीखा है, दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा आप आराम से बैठे रेस्ट करें, मैं आपके लिए ना सूप बना के लाता हूँ गर्मा गर्म, ठीक है? रेस्ट करें हसीना जी। एक बात बता दूं तुम्हें, ये औरत है ना कभी भी धोखा देके तुझे चली जाएगी। क्या कह रही फुप्पो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। अरे भाई डरो नहीं, मर्द बनो मर्द। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। कैसा है? अरे बेटा बड़ा ही मजे का सूप है। ये तो बता ये क्या वाकई सांप का है? अरे नहीं फुप्पो जी क्या बात करी, वो तो वैसे ही उनके मुंह से निकल गया था। मेरे तो मुंह से नहीं निकल रहा। क्या सांप? नहीं
सूप बहू ने बनाया ना? जी हाँ। अरे वैसे जुबान की तो बड़ी कड़वी है, पर हाथ में जायका है। ये क्या नाइयों की बेटी है? नाई कौन? अरे वही बेटा जो देगे पकाते हैं। क्या बात कर रही है पप्पू, हसीना जी बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़की हैं। लड़की? अरे बेटा ये लड़की लगती है। जाहिर है अब तुम खुद को भी तो जवान कहोगे। जी जी, वो आपके बच्चे हैं। अरे सारी उम्र बच्चा ही रहना क्या? क्यों? अरे अब बड़े हो जाओ और अपनी बीवी पर नजर रखो। वो तो मैंने शादी से पहले की रखी हुई है पप्पू। अरे मेरा मतलब है कि उसके ऊपर ध्यान दो। अरे तुम्हारे फुफ्फा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वैसे इस बात की उम्मीद कम है पप्पू। अरे क्यों कम बखत मारे? अरे मियाँ था मेरा वो। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े दिल फेंक थे पुप्पा। इस मामले में तो एक नंबर का तेज था वो। जब आप टोकती थी तो वो पीटते थे आपको? वो तो मोहब्बत का अंदाज होता है शोहर का। अरे यही तो तुझे भी समझा रही हूँ मैं। अरे तू भी ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कर कभी कभी। मैं और हसीना जी पे हाथ उठाऊं? तो ठीक है फिर बीकी बिल्ली बनकर ना उसके पीछे पीछे घूम। एक बात बता दूं तुम्हें, ये औरत है ना कभी भी धोखा देके तुझे चली जाएगी। क्या कह रही पुप्पो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। अरे भाई डरो नहीं, मर्द बनो मर्द। मर्दी तो हूँ। अरे ऐसे होते हैं मर्द। हाँ पुप्पो, याद आया, वो आज एक डॉक्टर देखने आएगा। अरे मुझे तो जिसने देखना था ना वो 40 साल पहले ही देख लिया उसने। अरे मेरा मतलब है आपकी बीमारी को। अरे तो मेरी बीमारी को देखे ना, मुझे देखे क्या करेगा वो? तो आप ही को तो बीमारी, आप ही को देखेगा ना। देख ले, अगर उसने मुझे ऐसी वैसी नजरों से देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुप्पो वो आपके इलाज के लिए आ रहा है, आप ठीक हो जाएंगी। हाय, अरे तेरा मतलब है कि मैं खराब हूँ? क्या मैं खराब औरत हूँ? मेरा मतलब है पुप्पो कि आप बीमार है ना तो आप ठीक हो जाएंगी। बस बेटा यही उम्मीद लेकर मैं तेरे पास आई। ये लो। और लाऊं पुप्पो, और लाऊं? नहीं बेटा नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ा ख्याल किया तुमने मेरा। वो जो तेरी बीवी है ना उसको तो सांप सूंघ गया मेरे आने से। नहीं नहीं पुप्पो, हसीना जी ने तो सूप बनाया है और बहुत ही मोहब्बत से बनाया है। अरे कहाँ है वो और उसकी मोहब्बत? वो उनकी तबीयत खराब है ना तो वो जरा आराम कर रही है। अरे 5 साल गुजर गए तेरी शादी को। अरे मेरे तो कान तरस गए। कोई तो क्या उसकी तबीयत खराब है? क्या कह रही हूँ पुप्पो, वो वक्त भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह। अरे जा जाके उसकी टांगे दबा। अरे तबीयत खराब है ना उस बेचारी की। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मैं हूँ डॉक्टर शराफत अली मंटो, अलमारूफ डॉक्टर शफाबाज। जी? मेरे हाथ में इतनी शफा है कि लोगों ने मुझे डॉक्टर शफाबाज मशहूर कर दिया है। क्या मर्ज है इनको? डॉक्टर साहब मरीज ये नहीं उधर है। अच्छा अच्छा, तो ये है मरीज। क्या मर्ज है इनको? ये तो आप बताएं ना, डॉक्टर आप हैं। थैंक यू। अच्छा क्या कि आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी बता दी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? फुप्पो। फुप्पो? घर में सब इन्हें यही कहते हैं। अब इनके मियाँ भी? वो तो फौत हो गए। ऐसी बात है, फुप्पो के साथ कोई कितने दिन रह सकता है? नहीं नहीं फुप्पो तो हम बच्चे कहते हैं, वो तो इनके मियाँ थे। वैसे वो क्या कहते थे? वो इन्हें कुछ नहीं कहते थे। अब क्यों भाई? आप इनका इलाज शुरू कर देना, इधर उधर की बातें क्यों पूछ रहे हैं आप? देखिए, इलाज से पहले मरीज की फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री जान ली ना, अब इलाज शुरू कर दें। ओह अच्छा, हाँ थैंक यू। ये लीजिए। ये मैं क्यों लूं? इसे अपने सीने से लगाइए। अरे इतनी मोहब्बत नहीं है जैसे सीने से लगाऊं मैं। हाँ अरे मेरा मतलब है सीने से टच करें। अब लंबा सांस छोड़िए। वो कैसे? अब जैसे आखिरी सांस छोड़ते हैं। क्या? अब भाई सांस छोड़िए, मुझे देखना है। अरे डॉक्टर साहब, सांस तो हवा होती है, उसको कैसे देखेंगे आप? इससे। इसमें क्या दूरबीन है? नहीं, कानों से। तुम कानों से देखती हो? अब एक चीज तो मेरी तशखीस से साबित हुई कि इन्हें जहनी आर्जा नहीं है। क्या हो गया डॉक्टर साहब? जहनी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर तुम हो या मैं? जी आप। फिर मैं सही कह रहा हूँ। यकीनन आप। वैसे थोड़ा जहनी मसला है। अरे कौन सा ज़हनी मसला? अरे ये किससे उठा लाए हो डॉक्टर के नाम पर? पप्पा जी इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। कितना बड़ा? 100 साल का क्या? देखिए, आप पर्सनल हो रही है, ये ना करें। उम्र के बारे में हर शख्स संजीदा होता है। आप ऐसा करें, सांस ले। भाई छाती में रेशा है। फिर खांसिए। खांसी होगी तो खांसूंगी ना। नहीं, आप बगैर खांसी के खांसिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? बगैर खांसी के भी कोई खांसता है? पुप्पो ऐसे ही खांसी है, डॉक्टर साहब ने मुआयना करना है। खांसी का? अरे नहीं आपका। अब बस समझ में आ गई। डॉक्टर साहब खुदा ना खास्ता ये बच तो नहीं जाएंगी? भाई देखिए, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आप इनको पकड़े, मैं खून निकालता हूँ। सारा? हमने क्या घर धोना है? बस थोड़ा सा। अब हाँ,
कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब ये लीजिए ब्लड, और वो लेबोरेटरी में जाए, वहाँ मेरा नाम लीजिएगा, आपको रियायत मिल जाएगी। इससे टेस्ट करवाना है। ये लेबोरेटरी कहाँ है? अब देखो, तुम सीधा यहाँ से निकलोगे ना तो चौक होगा, वहाँ पे मोची बैठा है। तो ये सैंपल उन्हें दे दूं? अरे नहीं, नमूना। अरे उस मोची के साथ गली है, उसमें जाना, वहाँ पर एक गोलगप्पे वाला है। अब ये मत कहना कि गोलगप्पे वालों को दे दूं। अच्छा वो आपने बता दिया, वरना मैं ये कहने लगा था। मुझे मालूम था। उसके साथ एक गली होगी, वहाँ पे जब जाओगे तो अंदर एक लेबोरेटरी होगी, झक लेबोरेटरी। ये क्या नाम हुआ? अरे भाई, वहाँ इतना रश होता है कि हर बंदा एक दूसरे से कह रहा होता है कि क्या झक लगा रखी है। इस तरह इसका नाम झक लेबोरेटरी पड़ गया। मोइन बेटा, ये डॉक्टर ही है ना? जी फुप्पो जी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये। इतना बड़ा डॉक्टर भी नहीं है जितना ये घुमा देता है। भाई बातें छोड़िए और जल्दी जाइए बस। मैं जा रहा हूँ फुप्पो जी, मैं जा रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मुझे देख कितने चौक तो जाते हैं भाई, इतनी बार आता जाता हूँ। अपना घर का फर्जी समझो मुझे। चलो भागो यहाँ से, घर का फर्ज समझ। चलो। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारी केबल बिल्कुल ठीक आ रही। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। वो तो मैं इसलिए आया था कि आपके घर में डॉक्टर आया था। खैरियत थी ना? हाँ भाई, घर में डॉक्टर आए, डाकू आए, तुम्हें इससे मतलब? इंसानी हमदर्दी के तहत पूछ रहा हूँ, हसीना जी को कुछ नहीं हुआ ना? अल्लाह ना करे हसीना जी को कुछ हो, तुम्हारे मुंह में खाक। खुदा ना खास्ता। आप बीमार तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। चलो जाओ, शाबाश। नहीं तो क्या मतलब, डॉक्टर ने घर में खैर सगाली का दौरा किया था। खैर होगी ना, जब तो डॉक्टर आए। फुप्पो हैं। पप्पो? वो तो फौत हो गई। फुप्पो फौत हो गई? तो आपको नहीं पता पप्पो फौत हो गई? नहीं, अभी तो मैं उनके पास से आ रहा हूँ। मेरी फुप्पो आपके घर में क्या कर रही है? अरे मैं अपनी फुप्पो की बात कर रहा हूँ। और मैं अपनी फुप्पो की बात कर रहा हूँ जो फौत हो गई है। माशाल्लाह। तुम्हारी फुप्पो बीच में कहाँ से आ गई? नहीं तो आप ही ने तो पूछा फुप्पो है, मैंने बता दी अपनी वाली, वो तो फौत हो गई है। मैंने कब कहा फुप्पो है? मैंने ये कहा है कि फुप्पो आई हैं। अच्छा, तो आपकी फुप्पो बीमार है जिसके लिए डॉक्टर आया है? हाँ, मिल गई इन्फॉर्मेशन, मिल गई ना। चलो अब जाओ, शाबाश। नहीं, वो मैं पूछने आया था कि मतलब डॉक्टर आया है, फुप्पो के बारे में कुछ बताया, फुप्पो बच तो जाएंगी ना? फिर तुम्हें फुप्पो से क्या है? इतनी हमदर्दी क्यों है हमसे? नहीं, मैं वैसे ही मतलब इंसानी हमदर्दी के तहत पूछ रहा हूँ। मुझे पता है जो इंसानी हमदर्दी उबल रही है तुम्हारे अंदर। अपनी फुप्पो तो मार दी, अब हमारी फुप्पो के पीछे पड़ गए हो। हसीना जी नजर नहीं आ रही, मतलब तीमारदारी कर रही है फुप्पो की। पर तुम जाते हो जूते मारकर भेजूं? हाँ, जाता हूँ। ठीक है, हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा, वो फुप्पो मिले तो सलाम कहिएगा, और कहिएगा कि मतलब ये है कि मैं उनकी सेहतियाबी के लिए अल्लाह ताला जल्द रूबा सेहत करे इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआ भी करवाऊंगा, फिक्र ना करें। पहले अपने लिए तो दुआ करवा लो। और बात सुनो, जो दूसरों की बीवियों को ताकता झांकता है ना, उनकी मगफरत नहीं होगी। क्या? मैं और ताका झाके? क्या कह रहे हैं मोइन भाई? मतलब मुझ जैसा आला उनका पुख्ता मयारी शख्स आपको कहाँ मिलेगा? मतलब आपने मुझ पे इल्जाम लगा दिया मोइन भाई, क्या किया आपने? अबे बस कर दो, बस कर दो। शरीफ आदमी जो होते हैं ना, सीने से ड्रैग नहीं करते। चलो निकलो यहाँ से, कट करो, चलो। अच्छा हुआ कि हमने एहतियातन एक्सरे भी करवा लिया। जी, एहतियातन करवा लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक्सरे में है क्या? आप हैं, बस आपका ही है। मेरा मतलब कि बीमारी क्या है? अब एक्सरे को? एक्सरे तो बिल्कुल ठीक है। अरे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे क्या बीमारी है? अरे अभी पता चल जाता है, रिपोर्ट भी तो देखनी है ना। अरे तो फिर देखिए ना। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं, एक्सरे में दिल का कोई मसला नहीं है। तो फिर जल्दी से बताइए ना, क्या है? भाई सब्र कर ले, मुझे जरा इत्मीनान से रिपोर्ट देखने दे। देखिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, खैरियत तो है ना? बेड़ा गर्क। रिपोर्ट्स का? नहीं, मरीज का। हाय, क्या हुआ? आप मेरे साथ आइए। नहीं, देखिए कोई फिल्मी सीन मत चलाइए। जो भी है कैंसर वगैरह, वो यही बताइए। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मरीज के सामने नहीं की जा सकती। तो ये गैर अखलाकी बातें जरूर करनी है मरीज के सामने। ओहो, आप समझ नहीं रही है, आप समझाए इन्हें। अरे ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे समझाइए रिपोर्ट में क्या है। देखिए, लवाहिकीन को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मरीज के गुर्दे फेल हो चुके हैं। नहीं, डॉक्टर कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। नहीं, ये रिपोर्ट चीख कर कह रही हैं। अब रिपोर्ट्स में लिखा कौन डाल सकता है? मेरा इलाज? क्या वाकई? बिल्कुल, लेकिन क्या? इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मोइन भाग के जाके बकरा ले आ। अरे बकरा नहीं। तो फिर किसकी?
जानवर तो हलाल ही है ना। नहीं, तो कौवे तो नहीं हलाल करने पड़ेंगे ना? अरे मेरा मतलब है जानवर की नहीं, किसी इंसान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं, इंसान कैसे हलाल हो सकता है? अरे सारा नहीं, थोड़ा करना है, बस सिर्फ गुर्दा हलाल करना है। गुर्दा? हाँ, और वो भी सिर्फ एक। देख भाई, तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, पप्पू को मायूस ना करना। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मुइन क्यों गुर्दा दे, और फिर मुइन का गुर्दा कैसे पुप्पो के साइज का होगा? अरे ये गुर्दा है, कोई जूता नहीं है जो किसी के भी पाँव में आ जाए और किसी को भी पहना दे। बस होगी तसल्ली डॉक्टर साहब, लिखे मोइन का नाम लिखे। खबरदार, मैं मुइन को गुर्दा नहीं देने दूंगी। तो फिर तुम दे दो ना। क्यों? खानदान में क्या सिर्फ हम ही दोनों रह गए? भाई देखिए, जरूरी नहीं कि कोई घर का फर्द ही गुर्दा दे, कोई बाहर का बंदा भी गुर्दा दे सकता है। अच्छा, बस आपको गुर्दा खरीदना होगा। कितने में? बस ये सिर्फ 2 लाख का गुर्दा और सिर्फ 4 लाख मेरी फीस। 6 लाख? देख मोइन बेटा, पैसा ना देखना, अपनी फुप्पो को बचा ले। तो रुपये क्या दरख्तों पे लगे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, हम ना आपको मशवरा करके बताते हैं। भाई जल्दी बता दीजिएगा, आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ओके। हसीना मुइन की कहानी, हसीना। हसीना जी आ जाइए। अरे आइए, देखिए तो सही, बिल्लू गुर्दे वाला। नहीं, वो बिल्लू केबल वाला। हसीना मुइन की कहानी, हसीना हसीना मुइन की कहानी, हसीना। अरे तुम? हाँ, मैं असल में आपकी पुप्पो आई है ना, उनका पूछने आया था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू भाई, आपने जहमत की। जहमत? हसीना जी आइए ना। मोइन भाई, वो जरा मेरी उंगली पे चक मार के देखना। क्यों? अच्छा छोड़े, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, इसलिए कि मुझे यकीन आ जाए कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा, और मैं वाकई ख्वाब नहीं देख रहा। कुछ नहीं तो मैं ज्यादा यकीन दिला दूं। ये ऐसे नहीं आएंगे, रुक जाए। हसीना जी आ जाइए। कौन है? अरे आइए, देखिए तो सही, बिल्लू गुर्दे वाला। नहीं, वो बिल्लू केबल वाला। बिल्लू गुर्दे वाला? अरे बिल्लू गुर्दे वाला समझ जाइए ना। ओ बिल्लू गुर्दे वाला। नहीं मतलब गुर्दे वाला नहीं, केबल वाला, केबल। हाँ हाँ, वही वही। अंदर आ जाओ ना। हसीना जी आप क्या कह रही हैं? वो भी मोइन भाई के सामने? मोइन भाई आप बुरा तो नहीं मान रहे? ये क्या हो गया? मौजज़ा। मौजज़ा? बस तुम मौजज़ा बनकर आए हो हमारे लिए। क्या कह रहे हो? हसीना जी चाय बनाइए ना बिल्लू जी के लिए। चाय? बिल्लू जी? क्यों नहीं, अपने हाथ से चाय बनाऊंगी और साथ में लड्डू भी रखूंगी जो घर में बनाए मैंने खाने के लिए। क्या बात है मोइन भाई, आप कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए, या कोई गैर मुल्की साजिश है? साजिश? वो किस लिए? तुम तो हमारे भाई हो भाई। नहीं, हमारे नहीं, सिर्फ आपके। हाँ हाँ हाँ, अंदर तो आओ ना। ओफो, आप झिक क्यों कर रहे हैं? आइए ना, आइए। आइए। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना। डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगी ना? गुर्दा देने वाला बचे या ना बचे, आप जरूर बच जाएंगी। गुर्दा कौन देगा डॉक्टर साहब? और जाहिर है जी, कोई दिल गुर्दे वाला ही देगा ना। और अगर किसी ने हिम्मत ना की तो? अरे ये हिम्मत की नहीं जनाब, जेब की बात है। क्या गुर्दे जेब में होते हैं? हाँ जी, और जिनकी जेब नहीं होती उनके गुर्दे मुर्दा हो जाते हैं। ऐसा ना कि मेरा गुर्दा जोर जोर से धड़क रहा है। अब देखिए, अब गाना मत शुरू कर दीजिएगा। सयोनी मेरा दिल धड़के। आपको इतने पुराने गाने याद है? हाँ जी, बस वो आप ही के जमाने का हूँ। क्या मतलब है? इतनी भी पुरानी नहीं हूँ मैं। आप कहाँ पुरानी होंगी, बस आपके गुर्दे पुराने हो गए होंगे। ये बिल्लू भाई गुर्दे वाले। हाँ, कैसे हैं भाई गुर्दे वाले? नहीं, गुर्दे वाले नहीं, मैं क्या गुर्दे लगा रखी है भाई, मैं तो केबल वाला हूँ। केबल तो भाई कैसी है पोपो? अब हाँ भाई, डोनर तो बड़ा सेहतमंद है। क्या मतलब? ये सब क्या है भाई? कुछ नहीं, आपके खुलूस का इम्तिहान है। खुलूस का इम्तिहान? तो आप हसीना जी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। फिलहाल हमें एक गुर्दा दे दे। गुर्दा? हाँ, एक गुर्दा। हमारी मासूम सी फुप्पो को अगर दे देंगे ना, तो वो सारी उम्र आपके बच्चों को दुआएं देंगी। लेकिन अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हो गया, एक गुर्दे वाले की शादी नहीं होती? अरे तुम तो माशाल्लाह इतने हट्टे कट्टे हो कि तुम्हारा गुर्दा तो भैंस को भी फिट हो जाएगा। क्या मतलब है डॉक्टर? मैं तुझे भैंस नजर आती हूँ? अरे नहीं, वो तो मैं मिसाल दे रहा था इस नौजवान को।
चलिए बस अब अपना अपना जहन बनाइए। हाँ डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, ये अड़ियल जवान ना खुद अपना गुर्दा देगा। नहीं मैं अपना गुर्दा नहीं दूंगा। मैं साल 6 महीने का आपका केबल का बिल माफ कर दूंगा। ना बिल चाहिए ना आपका दिल चाहिए, बस हमें गुर्दा चाहिए। नहीं मैं गुर्दा नहीं दे सकता। अब्बे जी एक मिनट देखो, घबराओ मत। तुम एक गुर्दे के साथ भी जिंदा रह सकते हो, जैसे लोग एक आंख के साथ जिंदा रहते हैं। लेकिन वो तो कान होते हैं ना। लेकिन गुर्दा देने से किसी के कान थोड़ी हो जाओगे। मुझे इधर आओ, मुझे इधर आओ, वॉशरूम जाना है। हाँ आप वहां से फारिग होके आए, फिर आपको यहाँ से फारिग करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। देखिए आप परेशान ना हो, ये तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। अल्लाह किसी को भी इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाले। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई इस मुश्किल का आसान हल तो होगा ना? अरे गुर्दे के अलावा क्या गुब्बारा फिट कर दें? देखिए गुर्दा फेल हुआ तो गुर्दा ही लगेगा ना। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुप्पो का गुर्दा निकाल के उसे धो धा के दोबारा वापस फिट कर दे दोबारा से? देखिए ये गुर्दा है, कोई ट्यूब नहीं है कि पंक्चर हो गई, निकाला, धो धा के फिर फिट कर दिया पंचर बना के। मत मायूस करें डॉक्टर साहब, प्लीज कोई तो हल निकालें। वैसे एक हल है, जल्दी से बताएं। एक काम करते हैं, गुर्दा बाजार से खरीद लेते हैं। देखा, मैंने पहले ही मुइन से कहा था। अब जल्दी से बताएं, किसका गुर्दा चाहिए आपको? ऊंट, गाय, बकरी, भैंस, खच्चर, किसका? कमाल करती हैं आप, बाजार से मुराद बूचड़ खाना नहीं। किसी का तो लग ही जाएगा ना पुप्पो को, वैसे भी उनमें कौन सी ऐसी इंसानों वाली बात है? अरे मेरा मतलब है कि किसी गरीब आदमी से गुर्दा खरीद लेंगे। तो बहुत से मजबूर लोग हैं जो गुर्दा बेचने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं किसी से बात करूं। फौरन कीजिए। बस तो फिर आप पैसों का बंदोबस्त करें। पैसे कितने? अरे वही जो बताए थे, 6 लाख रुपए, 2 लाख गुर्दे के, 4 लाख मेरी फीस। डॉक्टर साहब, आपकी फीस माफ नहीं हो सकती क्या? देखिए आप कहें और फीस माफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? अरे थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मोइन बेटा, मुझे नहीं बचना। तो फिर पुप्पो जी गुर्दा रहने दे। अरे बेटा, गुर्दे के बगैर ही तो नहीं बचना। पुप्पो हम कोशिश कर रहे हैं ना। इधर उधर ना देख पुत्र, तो फिर किधर किधर देखूं पुप्पो? हसीना की तरफ देखना। वो पुप्पो, उनसे तो नजर ही नहीं हटती मेरी। अरे बेटा, रोमांटिक ना हो, हसीना को मेरी नजर से देख। यानी अपनी फुप्पो बन के देखूं उसको? अरे बेटा, फुप्पो की नहीं, एक मरीज की नजर से देख। तो शौहर की नजर से कौन देखेगा पुप्पो? वैसे यहाँ पर उम्मीदवारों की ना लंबी लाइन है। अरे समझता क्यों नहीं, उसे एक फकीर की नजर से देख, ताकि वो दूसरे दिन किसी मालदार के पास चली जाए। क्या कह रही है पुप्पो? अरे मैं जो कह रही हूँ वो तू समझ क्यों नहीं रहा? आप समझा क्या रही हैं वो तो बताएं। अरे बेटा, तू उसको मेरी नजर से देख। हसीना के अंदर ना तुझे एक गुर्दा नजर आएगा, बस वो गुर्दा ना मेरे अंदर फिट करा दे। अच्छा, तो ये है मरीज की नजर जिससे आप हसीना जी को देखने को कह रही हैं। हाँ, पर तू तो समझता ही नहीं। नहीं पुप्पो जी, मैं खुद आग में जल सकता हूँ, लेकिन हसीना जी पर आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, अरे मुझे क्या इतराज है, तू आग में जल जा, पर मुझे तो गुर्दा दे देना। चाहे उसके लिए किसी की मौत हो जाए। वरना मेरी हो जाएगी। एक बात याद रखना, अगर मेरा जनाजा तेरे घर से निकला ना, तो सारी जिंदगी खानदान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू। अरे अपने बाप को क्या जवाब देगा रोजे क़यामत में कि फुफ्फो मार दी तुमने अपनी? अरे बेटा, तुझे गुर्दे की खातिर तारीख ने एक नाजुक मोड़ पे लाकर खड़ा कर दी है। तारीख से मैं खुद ही निपट लूंगा। और दूसरी बात यह कि हम दोनों तो गुर्दा नहीं देंगे। तो फिर मेरे कार्ड तकसीम करा दे तू। हाँ। ऑपरेशन से पहले शादी करनी है? नहीं। तो फिर किस चीज के कार्ड फुप्पो? और मेरी तदफीन की और किस चीज के? अरे फुप्पो, तदफीन के भी कभी कार्ड तकसीम हुए? तो ठीक है, फिर गुटलियां बांट दे, मरना तो मेरा तय हो ही गया ना। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। तो फिर ये तय है कि आप अपनी फीस माफ कर रहे हैं पूरी? हाँ देखिए, मैं आपको 25% छोड़ दूंगा। देखें, ऐसा ना करें ना प्लीज, 100% छोड़ दें, आपको मेरी कसम। अरे आप कह रही हैं तो क्यों नहीं माफ करूंगा। चल झूठे। अच्छा चलिए, आपके लिए 30%। नहीं, 100%। अच्छा चलिए, ना आपकी ना मेरी, बस 35% फीस माफ। बहुत शरीर हैं आप डॉक्टर साहब, आप खुद चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फीस कम हो। नहीं नहीं, इससे कम तो फीस नहीं हो सकती। आप यकीन करें, ये भी आपकी खातिर है। अरे मैंने तो अपने बाप का ऑपरेशन किया था, उससे भी पूरी फीस ली थी। वो अलग बात है कि ऑपरेशन के दौरान वो मर गए थे। अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, फुप्पो पर भी अपने अब्बा वाली महारत आजमाइए। नहीं नहीं, उनका तो मैं कामयाब ऑपरेशन करूंगा, उन्हें नहीं मरने दूंगा मैं। अच्छा, तो फिर फीस किस बात की लेंगे आप? आप फिक्र ना करें, बस
जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। हसीना जी हटिए, ये क्या चल रहा है? सारा शहर मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ गया भाई? अरे भाई क्या कह रहे हैं आप? अरे हम तो आपके फुप्पो के इलाज का मुआयदा कर रहे थे। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। बेहतर ये है कि आप मेरी फुप्पो का ऑपरेशन करें, बस ये क्लीन अप का इरादा छोड़ दीजिए। अरे बड़े बदतमीज हैं आप। ऐसे माहौल में कौन फीस माफ करेगा? एक आना नहीं छोड़ूंगा मैं अब। अरे हम कब कह रहे हैं कि छोड़िए? मोइन चुप हो जाइए ना, क्यों उलझ रहे हैं? अरे ये मसीहा है, मसीहा। फुप्पो के मरे हुए गुर्दे में यही रूह फूकेंगे। डॉक्टर साहब आप इन्हें माफ कर दीजिए। फुप्पो की परेशानी की वजह से ना ये थोड़े से हो गए इस तरह के हाइपर। भाई कमाल है, आपसे कितने अच्छे माहौल में बात चल रही थी ना, मगर अब तो रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जल्दी से 6 लाख का इंतजाम करें बस। सर इतनी जल्दी कहाँ से इंतजाम होगा? देखिए ये आपका मसला है। मैं कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं वापस आऊंगा। आप पैसे रेडी रखिएगा बस। देखिए फ्रिज 30,000 रुपए, एयर कंडीशन 40,000 रुपए, वॉशिंग मशीन 25,000 रुपए, बॉन्ड 50,000 रुपए के, बैंक बैलेंस 1 लाख रुपया, जनरेटर 40,000 रुपए। ये सब मिलाकर भी ना 6 लाख रुपए तो नहीं बन रहे हसीना जी। खिड़कियों के पर्दे भी देख ले, किचन के बर्तन भी देख ले, घर का सारा सामान बेच दे, सिर्फ दीवारें और फर्श छोड़ दे। तो और चारा ही क्या है? ना एक बचाने के लिए क्या कर लेंगे अगर सब कुछ बिक गया तो? बस कोई मशवरा मत दीजिएगा, जली कुटी सुनाइएगा बस। मेरा दिल जल रहा है तो क्या मैं आपको मोहब्बत के नगमे सुनाऊं? हाँ, जेवर तो इसमें डाले ही नहीं। खबरदार जो मेरे जेवर का नाम लिया तो मैंने आपको ब्रेक से पहले ही खबरदार कर दिया था। ये ब्रेक का बताना जरूरी था। हो सकता है कुछ लोग ब्रेक के बाद ड्रामा देख रहे हो। हाँ, मैं ऑफिस से एडवांस भी तो ले सकता हूँ। हर किस नहीं, वो आपने मेरी कजन की शादी पे लेना है। 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। 2 लाख? यहाँ इतने का गुर्दा आ रहा है और आपको शादी की पड़ी हुई है। तो इस बुढ़िया को किसने कहा था कि रात चलते हमारे घर में घुस आए, और वो भी इतनी बड़ी बीमारी के साथ? जिस बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकते उसे लगने की क्या जरूरत थी? तो बीमारी कोई प्लान करके तो नहीं लगवा था ना? लेकिन शादियां तो प्लान करके होती ना, इसलिए एडवांस वाला किस्सा भूल जाएं। अरे क्या फजूल की गुफ्तगू लेकर बैठ गई है। देखिए लिस्ट वैसी की वैसी है और डॉक्टर ने भी पहुंच जाना है। मुझे इस लिस्ट में एक और चीज लिखते हैं। अच्छा बताइए। तलाक। क्या बात कर रही हैं हसीना जी? बस मेरे जहन में यही एक चीज रह गई। नहीं, ये लीजिए, रख दिया सब कुछ। हमें कुछ नहीं बेचना, मैं कल ही फुप्पो को वापस भेज दूंगा। तलाक का नुस्खा इतना इफेक्टिव है? जाहिर है, जिस दिन मेरे हलक में उतरा ना, मर जाऊंगा मैं। आपकी इज्जत और खुलूस से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ करते हैं। हसीना जी। बस 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 मोइन, हसीना इन्होंने ना अपना सारा जेवर आपके गुर्दे के लिए दे दिया है। अरे इधर तो आ, मेरी बच्ची कितने अच्छे खानदान की लगती है, बस थोड़ी सी जुबान की तेज है। हसीना मुइन की कहानी, हसीना हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। फुप्पो जी ये देखें, पैसों का बंदोबस्त हो गया। आज मेरा भाई जिंदा होता तो कितना खुश होता, वो भी इतना नहीं कर सकता था। फुप्पो जी इसमें बड़ा हिस्सा तो आपकी बहू का है, हसीना जी का। हैं वाकई? नहीं फुप्पो, इन्होंने ना अपना सारा जेवर आपके गुर्दे के लिए दे दिया है। अरे इधर तो आ, मेरी बच्ची कितने अच्छे खानदान की लगती है, बस थोड़ी सी जुबान की तेज है। लेकिन देखिए मेरा दिल और गुर्दा दोनों साफ है। देखी जुबान इसकी। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि इनका दिल बिल्कुल साफ है। तो फिर गुर्दा क्यों डाल दिया तुमने बीच में? अरे गुर्दा मत डालिए ना प्लीज। अब मना कर दिया, अब नहीं डालेंगे। आप बस कोई वजीफा पढ़िए ताकि आपका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। तुम दोनों भी दुआ करो ना। क्यों नहीं, हमारी तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। सुस्मेंट क्या होती है? अरे नहीं पप्पो, बस 1 मिनट की बात होती है, आप टेंशन मत ले। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि घर से किसको बुलाना है। अरे मोइन क्या कर रहे हैं, इनको संभालेगा कौन यहाँ पर? अरे इन्होंने कौन से अपने पैम्पर बदलने, खुद अपने आप को संभाल लेंगे, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? बस बेटा तो अपनी फुफ्फो नसरीन और उसके मियाँ को बुला ले। हैं? एक और पुप्पो? अरे तू तो कह रहा था ये दिल की बड़ी साफ है, ये तो दिल की मैली निकली। मेरा मतलब है पुप्पो, वो लोग खामखा यहाँ आकर परेशान होंगे, हम है ना इतला कर देंगे। किस बात की इतला? अरे अभी तो ऑपरेशन नहीं हुआ और तू इतला करने चली। अरे हसीना जी, अभी से टिकर चलाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि वो ऑपरेशन की कामयाबी का बता दूं ना सबको। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। जी शुक्रिया। मोइन बेटा, वो सूप दोबारा नहीं बन सकता। कौन सा? मछली का मैं लाता हूँ। कम से कम कयामत तक। क्या? मेरा मतलब है कि वो कयामत तक सूप बन ही जाएगा ना। अरे ये तेरी बीवी ना कोई चीज है। जी फूफा जी, मेरा मतलब है बहुत अच्छी है हसीना जी। आप उठिए, आ जाइए। अच्छा। आ जाइए उठिए। ये लीजिए डॉक्टर साहब, पूरे 6 लाख रुपए। अब बदले पुप्पो का गुर्दा। आप थोड़ा सब्र करें, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों पहले तो कह रहे थे कि आप टाइम ही नहीं है। अरे वो तो मैं पैसों का बंदोबस्त करने के लिए कह रहा था। तो ऑपरेशन? अरे जब कोई और गुर्दा देने वाला मिलेगा तब ऑपरेशन होगा ना। तो वो कब मिलेगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या बात करें, अगर 1 साल तक नहीं मिलेगा तो क्या हम इंतजार करें? तो और क्या? यानी पुप्पो इधर ही रहेंगी? इधर नहीं, उधर। उधर किधर?
कब्रिस्तान में, और कहाँ? कब्रिस्तान में क्यों? अल्लाह ना करे, अभी आपकी उम्र ही क्या है? ये अल्लाह थोड़ी करेगा, ये तो तू ही करेगा, नमक हराम। देखिए बीबी, डॉक्टर को गाली नहीं देते, सिर्फ फीस देते हैं। खबरदार जो तुमने पैसों को हाथ लगाया तो ये बता के ऑपरेशन कब करेगा? अरे कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन थोड़ी है कि कुछ निकालना है, ये गुर्दे का ऑपरेशन है जहाँ कुछ डालना है। तो डालना है, होगा तो डालूंगा ना। बात सुन कान खोल कर, अगर तुमने मेरा अभी ऑपरेशन किया ना तो मैं तेरे दोनों गुर्दे निकाल लूंगी। डॉक्टर को धमकी फिर? अबे हमारा घर बिक गया और तुम यहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हो। अरे हकीकत बता रहा हूँ भाई। हसीना जी जी अब मेरी पिस्तौल लाइए। है? पर उसमें गोली नहीं है। सर दर्द की तो है ना, उससे मारूंगा इसको। जब से घर में घुसा है बीमारी की बजाय हमें चाट गया। देखिए आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ 6 लाख से भी ज्यादा। याद रखिए, मैं इस शहर का मारूफ डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर नहीं, डाकू है। डाकू? इसका काम यही है, हर मरीज को कहता है कि तुम्हारे गुर्दे खराब हैं और फिर उस मरीज को लूटता है लाखों रुपए दे के। जानते हो मेरे हाथ कितने लंबे हैं? अरे तेरी तो सिर्फ जेब लंबी है। थानेदार साहब इसे पकड़ ले, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है और मेरे काम तो उसी वक्त खड़े हो गए थे जब तू इस घर में आया था। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें लुटने से बचा लिया। अब थानेदार साहब कहेंगे कि ये तो मेरा फर्ज है। जी हाँ, ये तो मेरा। देखा मुझे पता था, यही घिसा पिटा डायलॉग बोला जाता है और राइटर ने भी यही लिखा है। और थानेदार जी माँ जी। तेरे गुर्दे ठीक है? हाँ मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक मुझे दे दे। नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि थानेदार साहब के काय को गुर्दे ले, मतलब हो सकता है पान गुर्दे खाते हो खराब होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहा था ये कंफ्यूज कर रहे हैं माँ जी। अरे हसीना जी, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। ये आपकी तरह नहीं है, आप ही हैं। अरे क्या बात कर रही हैं हसीना जी, मैं और डाकू। हसीना